अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर। जनता के बीच होगा दंगल, हर गुरुवार रात। आप देख रहे हैं भारत टीवी, जनता की आवाज। आगरा से सबसे पहले बड़ी खबर, केवल भारत। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले बच्ची की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई थी और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए दोनों ने फांसी का फंदा डालकर पेड़ पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिल सका। पुलिस ने एक को जेल भेज दिया है तो दूसरे बच्चे को संरक्षण गृह में भेजा है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गैलाना कैलाश मंदिर के पास 19 तारीख को एक 13 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी और उसे पानी के गड्ढे में फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। बच्ची शौच के लिए गई थी, तभी उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। क्यों हत्या की थी? हाँ, क्यों मारा था? अरे ऐसा था, हमारे मारने का इरादा नहीं था उसे। हाँ, ऐसा था, मैंने और एक वो दोस्त था मेरा, वही वहाँ है जो उसने मुँह में लगा दिया ना कपड़ा। हमने तो वो चाहा था कुछ और वो कुछ और गया, मर गई। तुमने उसके साथ रेप भी किया था क्या? मेरे पेट में किसने किया था? अच्छा नहीं। उससे कोई आपका लवर अफेयर वगैरह था क्या? कौन था वो तुम्हारा अफेयर? उसको कहाँ से उठाया था आपने? वहीं पे टंगी के पीछे। फिर क्या जबरदस्ती वगैरह की थी कोई लोग आप लाए उनके साथ? पहले तो कोई लड़की प्रेम प्रसंग भी चल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं। हमारे बुलाने वो आ गए अपने आप, या तुम ले नहीं गए? मुझे वो मेरा दोस्त है, वो अभी आए तो हमारे साथ कितने थे तो उस समय? अभी भी एक ही है, जब अब भी एक ही थे। 2 जन थे दोनों में। हाँ 2। किस चीज़ से उसकी हत्या की तुमने? हत्या कैसे की थी? अरे अच्छा वो क्या तो रहा, मुँह में कपड़ा डाल दिया था, ठीक है। तो अब पहले उसने उसका काम किया, इच्छा नहीं, रविंदर उस नाम है उसका, फिर उससे बात। फिर आपका नाम कैसा आया? आपने क्या साथ आपने साथ दिया था उसका? रविंदर का तुमने? हाँ, ठीक। 19 तारीख को यानी परसों शाम को थाना सिकंदरा पर यह सूचना मिली कि गांव गैलाना से एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल की है, शौच के लिए घर से जंगल की तरफ गई थी और वापस नहीं आई। ढूंढने पर उसकी डेड बॉडी उसी जंगल में मिली है। इस सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स, थाना प्रभारी, उनकी टीम, एएसपी हरिपर्वत, एसपी सिटी एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि पीड़िता और मृतका माइनर है और उसकी हत्या इस प्रकार से हुई है, दुष्कर्म की भी आशंका थी। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया और हम सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। चूँकि घटना ब्लाइंड थी, सनसनीखेज थी और इसलिए इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में और एएसपी हरिपर्वत के साथ हमने कुल 4 टीमों का, मेजर टीमों का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की भी टीम थी। थाना सिकंदरा, थाना हरिपर्वत, थाना न्यू आगरा, इन सभी की टीमों को लगाकर हमने पूरी घटना का छानबीन प्रारंभ किया था और उस गांव और आसपास के गांव में पूरी अभिसूचना संकलन करने के उपरांत आज हमें इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित एक
अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी जो है वो माइनर होने के कारण उसे अभिरक्षा में लिया गया है और जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों आरोपी उसी गांव के हैं, परिवार और मृतका से नोन है और इन लोगों के द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि जब मृतका अपने घर से जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके पीछे ये लोग हो लिए और एकांत पाते हुए उसको ओवर पावर करते हुए उसको गिरा लिया और उसके साथ दोनों लोगों ने दुष्कर्म किया, रेप किया और उसके बाद पहचान चुकी हो गई थी, उसे पहचानती थी मृतका और इस कारण से उसका मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहीं छुपाकर और भाग गए। वापसी में जब सभी लोग मृतका को ढूंढ रहे थे उसके बाद जो है करीब 4 घंटों बाद वापस गांव में आकर सामान्य तौर पर रहने लगे ताकि किसी को शक न हो। हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में जो टीमें बनाई थी उसमें से सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ उस गांव में और आसपास के मऊ गांव या ककरेठा गांव, आसपास के 3-4 और गांवों में इस प्रकार के जितने भी नए लड़के या इस प्रवृत्ति के जो लड़के हैं उनकी पूरी छानबीन की गई, अभिसूचना संकलन की गई कि कौन व्यक्ति जो है गांव से बाहर है, गांव से गायब है या किस प्रकार की घटना पूर्व में जो अपराधी किए हैं उन सभी से पूछताछ की गई और आज हमें उन सभी अभिसूचनाओं और तथ्यों के संकलन के उपरांत ये सफलता प्राप्त हुई है। दोनों अभियुक्त, दोनों आरोपी को जो है एक को जेल भेजा जा रहा है, दूसरे को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये घटना सनसनीखेज भी है, ब्लाइंड भी था और इसलिए हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के लिए जो है अच्छे इंस्पेक्टर्स की और इंस्पेक्टर जो सिकंदरा हैं उनके साथ टीमें बनाई हैं ताकि सभी साक्ष्यों का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हुए मात्र अगले 3 दिनों में टारगेट के तौर पर सभी साक्ष्यों का संकलन कर चार्जशीट लगाएं और पैरवी करते हुए, प्रभावी पैरवी करते हुए अगले 1 से 1.5 महीने में इसमें सज़ा कराएं ताकि ऐसे आरोपियों पर, ऐसे अभियुक्तों पर, ऐसे लोगों में एक जो है कानून का भय हो और एक नज़ीर बनकर ये पेश हो ताकि पुनः कोई भी गांव का व्यक्ति अपने गांव के महिलाओं या बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना करने से डरे। इस पूरी घटना के अनावरण में हमेशा समय समय पर एडीजी रेंज महोदय और एडीजी जोन महोदय ने जो है मार्गदर्शन और फीडबैक लिया है। एडीजी जोन महोदय के द्वारा पूरी टीम को इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है।